कथानक अपबंध परीक्षण, क्या नाम है इसका? अपबंध परीक्षण। इसको शॉर्टकट में कहते हैं TAT। परीक्षा में पूछता है TAT परीक्षण क्या है, TAT परीक्षण से क्या समझते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछ देगा TAT परीक्षण किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? कथानक अपबंध परीक्षण, TAT। इसका फुल फॉर्म है थेमेटिक टी से क्या हो गया? थेमेटिक एप्रिसिएशन। ए से हो गया एपर्सिपेशन। क्या बोलेंगे इसको? एपरसेप्शन। एपरसेप्शन। क्या बोलेंगे इसको? एपरसेप्शन। टी से टेस्ट जानवे करते हैं। थेमेटिक एपेसेप्शन, थेमेटिक एपेसेप्शन टेस्ट। इसका फुल फॉर्म शायद कभी नहीं पूछता है, नहीं पूछा है अभी तक, लेकिन TAT याद रखना है। क्या याद रखना है? TAT परीक्षण। इसको दिया है मर्रे और मॉर्गन ने। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कई बार इस तरह का सवाल आता है कि कौन सा प्रयोग किसने किया, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, या कौन सा परीक्षण किसने किया है। जैसे में स्याही धब्बा परीक्षण किसने किया है? हरमन रोसाक। ऑब्जेक्टिव में कब किया था? 1921 में। कब किया था? 1921। इस तरह के क्वेश्चन साइकोलॉजी में बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक ना, इसलिए बढ़िया से देखो। तो कथानक अपबंध परीक्षण का मतलब हुआ, इसका अंग्रेजी में जो नाम है उसका है थेमेटिक एपेसेप्शन टेस्ट। शॉर्टकट में थेमेटिक का T, एपेसेप्शन का A, टेस्ट का T। शॉर्टकट नाम बन गया TAT। इसे किसने दिया है? मर्रे और एवं मॉर्गन। किसने दिया है? मर्रे एवं मॉर्गन ने। इसलिए इसको मर्रे और मॉर्गन परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मर्रे मॉर्गन परीक्षण। क्या कहते हैं? मर्रे एंड मॉर्गन टेस्ट। क्या 1935 कौन सी में? 1935 इसका परीक्षण हुआ था। जो पहले पढ़ा है उसका 1900 कैसे है। कथानक अपबंध परीक्षण को दिया है मर्रे एवं मॉर्गन ने। किसने दिया है? मर्रे एवं मॉर्गन ने। मर्रे मॉर्गन ने दिया, इसलिए इसका दूसरा नाम है मर्रे मॉर्गन परीक्षण। क्या नाम है? मर्रे एवं मॉर्गन परीक्षण। इतना वो बात समझ में आ गया। और इसको उपयोग में लाया गया था 1935 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1935 ईस्वी में। और इस परीक्षण में, यह भी जो परीक्षण है इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो स्याही धब्बा परीक्षण वाला, तो उसी के जैसा। उसमें 10 गो कार्ड था, इसमें 30 गो कार्ड। क्या गो कार्ड है? 30 कार्ड है। कार्ड समझता है तुम लोग? पत्ती, पत्ता है ना। ताश का नाम सुना है? ताश का अंग्रेजी प्लेइंग कार्ड। कौन कार्ड? प्लेइंग कार्ड। माने ऐसा पत्ता जिससे खेला जा सके। प्लेइंग माने खेलना, है ना। इसलिए उसका नाम क्या है? प्लेइंग कार्ड। तो मर्रे और मॉर्गन का परीक्षण हुआ था, परीक्षण किया गया था। इसका उपयोग हुआ था 1935। यह परीक्षण कब हुआ था? 1935 में। किसने किया था? मर्रे और मॉर्गन ने किया था। इसमें 30 कार्ड थे। कितने थे? 30 कार्ड। और 30 कार्ड में से 30 कार्ड में से एक कार्ड सादा था। सादा मतलब सफेद। एक कार्ड क्या था? सादा। सादा को अंग्रेजी में ब्लैंक बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? ब्लैंक माना सादा खाली, मतलब उसमें कुछ नहीं था। एक कार्ड में क्या है? कुछ नहीं, एक कार्ड खाली है ना। और कुछ कार्डों का उपयोग स्त्रियों में, कुछ कार्ड का उपयोग बच्चों में, कुछ कार्ड का उपयोग युवाओं में, बूढ़ों में, यानी ये 30 कार्ड का प्रयोग सबों में किया जाता है। एक कार्ड सफ़ेद है और बाकी सब कार्ड का प्रयोग बच्चे, बूढ़े, औरत और युवा में किया जाता है। इसमें से कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिसको संयुक्त रूप में उपयोग किया जाता है। संयुक्त माना एक साथ, संयुक्त माना एक साथ इसका उपयोग किया जाता है। इनमें से 20 कार्ड, कितने कार्ड? 20 कार्ड हर विद्यार्थी के लिए उपयोगी होता है। 30 कार्ड में क्या गो कार्ड उपयोगी है? 20 कार्ड उपयोगी होता है। हर परीक्षार्थी के लिए क्या गो कार्ड उपयोगी है? 20 कार्ड, जिसमें 5 कार्ड का उपयोग सफलता पूर्वक किया जाता है। इस 20 कार्ड में भी से 5 गो कार्ड का उपयोग सफलता पूर्वक किया जाता है। क्या गो कार्ड का उपयोग? 5 कार्ड का उपयोग सफलता पूर्वक किया जाता है। और प्रत्येक कार्ड पर नंबर रहता है। प्रत्येक कार्ड पर क्या रहता है? नंबर रहता है। और इसमें कुछ अस्पष्ट चित्र बने होते हैं, धुंधला धुंधला टाइप का, जो साफ साफ दिखता नहीं है, ऐसा चित्र बना रहता है। और कार्ड को क्रमशः बारी बारी से जितना परीक्षार्थी है उस सबको दिखाया जाता है, एक एक कर। समझ में आ रहा है? धुंधला चित्र को। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ स्याही का धब्बा था, यहाँ पर चित्र है लेकिन धुंधला है। क्या है? धुंधला चित्र है, उसको दिखाया जाता है। और प्रत्येक कार्ड को देख करके परीक्षार्थी को उत्तर देना होता है कि बताओ इसमें क्या दिख रहा है। कार्ड है तो फोटो दिखबे न करेगा, क्या दिख रहा? धुंधला धुंधला फिगर है, उसमें तुमको क्या समझ में आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? बनाया गया, धुंधला फिगर बनाया गया। और उस फिगर को देख करके तुमसे कहानी लिखने, परीक्षार्थी से काल्पनिक कहानी लिखने के लिए कहा है। काल्पनिक माने बनावटी। तुम इस फिगर को देखो और इसके बारे में तुम क्या लिखना चाहते हो, एक काल्पनिक कहानी बना के लिखो। ठीक है? काल्पनिक कहानी इसमें लिखना होता है। और उसी काल्पनिक कहानी के आधार पर उसका व्यक्तित्व का टेस्ट होता है। वो जो कहानी लिख के दिया उसी पर क्या होता है? फिर टेस्ट होता है। और उससे पूछा जाता है कि बताओ तुम जो यह कहानी लिखे हो किस परिस्थिति में लिखे हो। क्या कहेगा उसको? किस परिस्थिति में लिखे हो? तुम लोगों से पूछेगा। देख लो, एक ही सवाल का जवाब अगर कई लोगों से पूछा जाए तो उसका जवाब अलग अलग होगा। कैसे? एक विद्यार्थी है, वह सरकारी स्कूल से आया, उससे पूछा गया बताओ जी सरकारी स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है। वो कहेगा सर बढ़िया होता है। दूसरा विद्यार्थी, बताओ जी सरकारी स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है। 1-2 घंटे होता है, उसके बाद बच्चा ऐसे खेलते रहता है। तीसरा विद्यार्थी आया, उससे पूछा बताओ जी सरकारी स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है। कहेगा सर पढ़ाई नहीं होता। तब क्या होता है? तो बच्चा ऐसे खेलते रहता है और सर जी सब ऐसे कुर्सी पर बैठ के गप देते रहते। चौथा विद्यार्थी कहेगा सर ऐसे हम लोग खेलने के लिए स्कूल चले जाते हैं, हमको पढ़ने लिखने से कोई मतलब। अब समझो, यहाँ पर न गलती सरकारी स्कूल का है, यहाँ पर न गलती उस विद्यार्थी का है, बल्कि उसके दिमाग में यह बैठा दिया गया है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। बैठा है कि नहीं? तो किसी से जाके पूछना, तुम अपने पिताजी से पूछना सरकारी स्कूल पढ़ाई होता है, कह देगा सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता। क्या क्या कह देगा वो? क्यों नहीं होता है? क्योंकि पहले से जान रहा है कि यही कहते आ रहा है लोग, पढ़ाई नहीं होता है, नहीं होता। लेकिन जो वह पहला विद्यार्थी था उसने तो कहा था पढ़ाई होती है। समझो समस्या कहाँ है। सरकारी स्कूल का जो टीचर है उस पर तो कोई दबाव नहीं है कि विद्यार्थी फेल करेगा तो आपका दरमाहा काट लेंगे। फेल करो, पास करो, पढ़ो, नहीं पढ़ो। अब तो परीक्षा भी नहीं हो रहा है। हो रहा है परीक्षा? 8वां तक कोई परीक्षा नहीं होता।
फेल करो पास करो उससे मास्टर साहब को कोई लेना देना है नहीं। लेकिन उसी में से एक विद्यार्थी कहता है कि सर पढ़ाई होती है, तो क्या उसको अलग से पढ़ाया जाता है? अलग से भी नहीं पढ़ाया जाता, उसको भी उसी क्लास में साथ में बैठा कर पढ़ाया जाता है और वह पूरा का पूरा घंटी पढ़ के आता है, क्योंकि वह पढ़ने वाला विद्यार्थी है। क्या है? और पढ़ने वाला विद्यार्थी किसी से भी पढ़ सकता है, इतना याद रखना। सरकारी स्कूल में अगर 15 गो 20 गो विद्यार्थी अगर पढ़ने वाला चला जाए तो मास्टर साहब को लाचारी में पढ़ाना पड़ेगा, समझ गया ना? लेकिन मास्टर साहब तब नहीं पढ़ाएंगे जब उस क्लास में कोई पढ़ने वाला ही नहीं है। एक दूसरी बात, सरकार की नीति है कि हम छात्र पर लाठी डंडा नहीं चला सकते। चलो ठीक है, लाठी डंडा नहीं चलाएंगे, ठीक है। लाठी डंडा से सिर्फ पीटा ही जाता है कि लाठी डंडा का डर भी रहता है विद्यार्थी में? ये बताओ, डर भी रहता है ना? हाथी को जब महावत खाना देता है तो उसके आगे में भाला गाड़ देता है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो भाला से उसको मारने के लिए हाथी को रखा है? डराने के लिए रखा है। याद रखो हमेशा, किस लिए रखा है? डराने के लिए रखा है वह। इसलिए विद्यार्थी में थोड़ा सा तो डर जरूर होना चाहिए। वह डर हो कि अगर हम हल्ला करेंगे सर जी हमको पीटेंगे। लेकिन सरकार की नीति, ये जो शिक्षा नीति है, इसमें कहा गया कि आप विद्यार्थी के साथ डंडा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करेंगे, लेकिन डराने के लिए तो रख सकते हैं। जरूरी पड़ा तो 2-4 विद्यार्थी को 1-2 डंडा भी लगा सकते हैं। माँ बाप नहीं मारता है? गलती करने पर अगर उसको नहीं पीटेंगे तो डर रखेगा। इसलिए आज सरकारी स्कूल की स्थिति बदतर हो गई है। और अगर कभी मास्टर बाहे बगाहे उसका विद्यार्थी गलती किया और पीट दिया तो तुरंत जाकर के शिकायत होता है। शिकायत नहीं, उस पर केस भी हो जाता है। अब तुम बताओ, जिस मास्टर साहब पर तुमने केस कर दिया, क्या वो मास्टर साहब तुमको जिंदगियों में तुमको देखेगा उलट के? बताओ। इसका मतलब ये नहीं कि हम मास्टर के पक्ष में बोल रहे हैं, गुरु साहब मास्टर साहब के पक्ष में बोल रहे हैं। मास्टर साहब को भी पिटाई एक हद में करना चाहिए। 2-4 छड़ी मारे, बैठा दिए, हो गया। अब इस तरह से बेरहमी के तरह ने विद्यार्थी को पीटे जैसे चोर को मारता। उसने कोई चोरी नहीं किया है, वह एक विद्यार्थी है, उसने गलती इतना किया, टास्क याद नहीं किया, तो उसको डराइए, 1-2 लाठी दीजिए, ये चल सकता है। तो मास्टर साहब की भी गलती है और विद्यार्थी की भी गलती है, और सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी के गार्जियन की है, जो उसका माता है, जो उसका पिता है, जो जाके वह थाना में केस कर देता है। अगर गुरुजी पर केस होने लगेगा तो यह समाज कभी भी सुधर नहीं सकता है। याद रखना, ये समाज धीरे धीरे गर्त में चला जा रहा है। तुम आज देख लो विद्यार्थी के पढ़ाई का स्थिति क्या है। सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ाई नहीं मिलती है। इसका कारण है मास्टर साहब डर से उसको मारता नहीं है, और विद्यार्थी को पता है कि सर जी जो मार लगे न कैसे कहिए देंगे। ऐसा बच्चा कभी लाइफ में पढ़ नहीं सकता है। लेकिन उसी सरकारी स्कूल से कुछ बच्चे पढ़ के पास भी करते हैं, अच्छा नॉलेज भी लाते हैं। इसलिए हम 100% किसी को गलत साबित नहीं कर सकते। याद रखना इस चीज को। तुम स्कूल नहीं जाओगे, कहोगे पढ़ाई नहीं होती है, 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, 4 दिन नहीं होगा, उसके बाद तो होगा। नहीं होगा तो अपने गार्जियन को कहेंगे, अपने पिता को कहेंगे, वो जाके शिकायत करेगा, आप बच्चे को पढ़ाते क्यों नहीं है। मुखिया जी को जाके शिकायत करेंगे, देखिए हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, 10 दिन से गुड़ खा रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं होती है। तुम शिकायत करो। तुम तो शिकायत करोगे नहीं, क्योंकि घर छोड़ने में तुमको माया लगता है। 4 घंटा 5 घंटा तो कैसे घर से दूर रहेगा। तो चलो, इसलिए मास्टर साहब भी खुश और तुम भी खुश। न उनको तुमको पढ़ना है और न उनको पढ़ाना है। तो दिमाग में जो बैठा रहता है उसी के आधार पर तुम कहानी लिखोगे। बताओ। तो वही बात हम यहाँ इसलिए इतना बात बोले
क्योंकि हमें यह समझाना था तुम लोगों को, तुमको जो काल्पनिक कहानी कहा है लिखने के लिए, कैसी कहानी, वह कहानी तुम कैसे लिखोगे, जो बात तुम्हारे दिमाग में पहले से है। समझ में आ रहा है? जो बात तुम्हारे दिमाग में पहले से है वही कहानी के रूप में तुम लिखोगे। तो वही तुम यहाँ पर जो कार्ड दिया, कहा इस चित्र को देख के बताओ क्या है, तो तुम कह दोगे कि ये इस तरह से कहानी बना करके लिखोगे, क्योंकि वह बात तुम्हारे दिमाग में पहले से सेट है। एक वो फिगर दिखाए, चलो स्पष्ट फिगर हम दिखाते हैं। एक फिगर में दिखाए, उस पर लिखा हुआ है विद्यालय, ठीक है। बहुत सुंदर मकान है, आगे में फुलवारी है, बेंच डेस्क अंदर का फिगर, बेंच डेस्क बहुत बढ़िया तरह से लगा हुआ है और विद्यार्थी सिस्टम से पढ़ रहे हैं। वहाँ लिखा हुआ है सिर्फ विद्यालय। क्या लिखा हुआ था? सिर्फ। तुमसे पूछेंगे बताओ जी यह किस स्कूल का फिगर हो सकता है, क्या कोई सरकारी स्कूल का कि प्राइवेट स्कूल का? तुम क्या कहोगे? क्या कहोगे? बहुत बढ़िया स्कूल का भवन है, एकदम बिल्डिंग बड़ा चकाचक है, आगे में गार्डन है, फुलवारी है, बड़े बढ़िया फूल सब लगे हुए हैं, तो क्या कहेंगे उसको? सरकारी स्कूल है? नहीं कहेंगे, कहेंगे ये प्राइवेट स्कूल होगा सर। क्या कहेंगे उसको? प्राइवेट स्कूल। और एक स्कूल ऐसा है, तुमको एक फिगर देंगे, उस फिगर में दिखा रहे हैं कि स्कूल का मकान थोड़ा टूटा फूटा है, 5 साल पहले पेंट किया था वह आज भी है ना। स्कूल में झूलने के लिए, खेलने के लिए जो लगाया गया था वह टूट फूट गया है ना। कहीं कोई फूल पत्ती न है, जाके देख लो लदमा विद्यालय में, है कि नहीं? ऊपर में छत अभी तक ढला गया, 2 मंजिला नहीं ढलाया है। तुम उसको देख के कह सकते हो कि सर ये सरकारी स्कूल ही होगा। क्या होगा? सिंपल सी बात है। अब बताओ क्यों तुमने ऐसा कहा? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये बैठ गया है। क्या बैठ गया है? कि सरकारी स्कूल जो है वो ऐसे होगा, टूटा फूटा डेस्क बेंच होगा, टूटा फूटा मकान होगा, 5 साल पहले रंग किया होगा, अब तक किया नहीं है, तो सरकारी स्कूल हो गया। जो एकदम 2 टंच है, एकदम रंग पेंट किया हुआ है, बढ़िया बढ़िया टेबल कुर्सी लगा है, तो प्राइवेट स्कूल है। लेकिन हमारे ही देश में, हमारे ही राज्य में कुछ ऐसे भी विद्यालय है सरकारी, जिसको देखोगे तो कह नहीं सकोगे कि यह सरकारी विद्यालय है, क्योंकि उसका रख रखाव पूरे गांव का लोग करता है। सरकार जो राशि देती है खर्च करने के लिए विद्यालय पर, उसका सही उपयोग होता है, तो विद्यालय चमक रहा है। ऐसा बहुत विद्यालय तुमको मिलेगा, सरकारी स्कूल है लेकिन बड़ा चकचक है। तो प्रिंसिपल, उसका हेड सर जो होता है, विद्यालय का जो प्रधानाध्यापक होता है, अगर वह अच्छा है तो विद्यालय की व्यवस्था अच्छा होगा। तो ये 100% नहीं कह सकते हैं कि सब सरकारी स्कूल इसी तरह का होता है, और यह भी 100% नहीं कह सकते हैं कि सब प्राइवेट स्कूल इसी तरह का होता है। चले जाओ, जाके देखो, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे भी है जहाँ का मकान तो पता नहीं, फूस का घर है, उसी में पढ़ाई चल रहा है, वह भी तो प्राइवेट स्कूल है, उसको काहे कह देते हो कि सरकारी है। तो हमारे दिमाग में एक बात घर कर गई है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, सरकारी स्कूल टूटा फूटा है। तुम पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो तो उसका मास्टर साहब कहाँ से पढ़ाएगा? तुमको मारेगा तो केस कर देगा। कौन ऐसा बेवकूफ़ आदमी होगा जो तुमको कपार पर टेंशन लेगा? बताओ, समझ में आ गया?